अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में अभी हम वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ऑफ किश्वा तुल काबा। किश्वा। वो ब्लैक कपड़ा याद है? अच्छा, काबा हाँ शरीफ हाँ में। हाँ 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 हाँ, हाँ। वो तो ये देखते हैं। चलो चलो चलो। अच्छा, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये इधर से उतार के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फ़रीद और आज हम लोग जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। मस्जिदुल हराम में हम लोगों ने ना जाके एक नई एग्ज़िबिशन खुली है मस्जिदुल हराम में। वहाँ पर काबा शरीफ, पुराने कुरान और ग़िलाफ़ काबा के मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी देखेंगे इंशाअल्लाह। और इफ़्तार ख़ास तौर पे काफ़ी दिनों से मस्जिदुल हराम का व्लॉग नहीं आया। खैर इफ़्तार तो हो रही है लेकिन व्लॉग नहीं आया, तो हम लोग इफ़्तार भी करेंगे मस्जिदुल हराम में इंशाअल्लाह। मैं काफ़ी जल्दी जा रहा हूँ, 4:38 है इस टाइम पे, क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा है। हम लोग यानी कि कल भी मैं मगरिब के बाद गया था तो मुझे बाहर रोड पे पढ़नी पड़ी थी तरावी, तो काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए आज मैं काफ़ी जल्दी जा रहा हूँ। आखिरी अशरा है, रश हद से ज़्यादा है क्योंकि मस्जिदुल हराम में ना उन्होंने मुअतमिरीन जो लोग उम्रा करने के लिए आए हैं उन लोगों के लिए आसानियाँ की हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ट्रैक और उनके लिए जगह बनाई हुई है ताकि वो लोग आसानी से मस्जिदुल हराम में इंटर हों और बाहर निकल जाएं। तो इसलिए फिर जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है उन लोगों को काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है और जगह की ना थोड़ी बहुत वहाँ पर मतलब तंगी होती है। यहाँ से अगर मैं चल के जाऊँ पैदल तो मुझे तकरीबन, यानी कि मेरे घर से पैदल चल के जाऊँ तो मुझे तकरीबन कोई आधा घंटा लग जाएगा मस्जिदुल हराम पहुँचते पहुँचते। और रोज़ा इफ़्तार करके बंदा जाए तो फिर तो ठीक है, चल सकता है। आधा घंटा या 40 मिनट मुझे लग जाएंगे मस्जिदुल हराम में पहुँचते हुए। अब यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है और जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। तकरीबन कोई इफ़्तार में रहते हैं 1.5 घंटा रहता है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मोहल्ले में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। कोई भी मोहल्ला जो नज़दीक हो मस्जिदुल हराम से किसी भी साइड से, तो वहाँ पर गाड़ी पार्क करके आप जाएं, वो आसानी रह जाती है उसमें। अच्छा, ये है हुजून रोड, देखें सामने जमजम टावर है, ये हुजून रोड है यहाँ पर, और इस तरफ है जन्नतुल माला। तो एक नज़र यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। अच्छा, ये देखें, ये सामने उधर जहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर है सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की अल-क़ासिम की कब्र है यहाँ पर। सलाम हो हमारी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर। और इन सारी कब्रें हैं जिनकी अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो यहाँ पर ये भी एक ज़ियारत है। रास्ते में मक्का और मदीना आपको पता है पूरा ज़ियारतें ही हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। जो जो चीज़ें रास्ते में आती जाएंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा और ये पूरा सफ़र मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मदीना का उस दिन मैंने सफ़र आपके साथ शेयर किया था तो मुझे पर्सनली ख़ुद बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मस्जिदुल हराम का भी सफ़र आपके साथ शेयर करूँ। और मेरा तजर्बा ऐसा होता है कि मैं मक्का में रहने वाला हूँ, तो मैं किस तरह एक्सपीरियंस करता हूँ जब मस्जिदुल हराम जाता हूँ और क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारा एक अलग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए जब आप लोग देख रहे होंगे। जो लोग बाहर से आते हैं उनके एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है मेरे से, क्योंकि वो लोग बस पे मस्जिदुल हराम आते हैं, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, फिर पैदल जाना पड़ता है, या फिर उनके होटल्स बिल्कुल मस्जिदुल हराम के पास होते हैं, वो निकलते हैं अपने होटल से सीधा मस्जिदुल हराम चले जाते हैं। तो ये सिलसिला है। ये हुजून रोड है, अब यहाँ पर आके हुजून रोड ख़त्म हो रहा है और ये सामने है मस्जिदुल हराम रोड जो अजीज़िया से आ रहा है। किंग अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद के पास से मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो जो इफ़्तार वाला था जहाँ पर चावल वगैरह थे, ये वो, तो वो ही रोड ये यहाँ पर इस तरफ आ रहा है और ये सामने मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहा है। वो मीनार नज़र आ रहे हैं आपको। दाना वगैरह लोग डालते हैं, चावल बचे हुए, रोटी छोटी छोटी करके डालते हैं और ये कबूतर माशाल्लाह यहाँ पे ना खाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये वही मस्जिदुल हराम रोड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो मस्जिद है ये है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन यहाँ पर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये देखें यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है, कुछ बांट रहे हैं इसलिए यहाँ पर ना इफ़्तार का सामान, उसकी वजह से लाइन लगी हुई है। अच्छा, उधर बांट रहे थे, यहाँ पे भी बांट रहे हैं, यहाँ पर खजूर बांट रहे हैं माशाल्लाह। ये है रमज़ान का माहौल, देख लें फिर बहुत बढ़िया। मक्कातुल मुकरमा का, द होली सिटी ऑफ मक्का। यहाँ पर शरबत बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह या शेख।
अच्छा, ये मस्जिद जिन के पास हम लोग इस टाइम पहुंच गए हैं। ये है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप यहीं पर ठहर जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहीं पर रुक जाओ, ज़मीन पे एक लकीर लगा के, और उस लकीर से आगे मत आना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद काफ़ी देर वहाँ पर इंतज़ार की उन्होंने। तो फिर जब वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कहाँ गए थे रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर मैं जिन्नों को कुरान सुना रहा था, और सूरत अल जिन भी यहीं पर नाजिल हुई, और जिन्नों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये मस्जिद जिन के पास इस्लाम की दावत दी। ओके। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग पहुँच गए हैं गज़ा में। ये गज़ा चौक है, और ये सामने जो पुल है ये गज़ा कुबरी कहते हैं इसको, कुबरी यानी कि पुल। और उस तरफ है मस्जिद शजरा, इसका भी काफ़ी ज़िक्र है, जिसको इसका आजू-बाजू भी मुकम्मल कितने इंफॉर्मेशन है वो कमेंट्स में बताए। मेरे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मस्जिद शजरा के बारे में मैं कोई इंफॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं दे रहा। बहरहाल सीरत नबविय्या में इसका ज़िक्र है मस्जिद शजरा का। अच्छा, मैं अक्सर इसी साइड से ही आता हूँ मस्जिदुल हराम में, क्योंकि ये मुझे भी यहाँ से करीब पड़ता है, गाड़ी भी पार्क कर लेता हूँ, और मतलब यही साइड मुझे लगती है। उसके अलावा अहम जो बात है, ये साइड बहुत ज़्यादा रिच है हिस्ट्री को लेकर, यानी कि सीरत नबविय्या से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इस तरफ जन्नतुल माला है, मस्जिद जिन, मस्जिद शजरा, और आगे जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय पैदाइश भी इसी साइड से है। कबीला बनु हाशिम इसी साइड पे ही रहता था, तो इसलिए ये साइड जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिच है। देखें इस तरफ भी कुछ बांट रहे हैं। कल रात को तरावी की जो सफ़ें थी ना वो यहाँ तक थी, यहाँ तक मुकम्मल ये पूरी सफ़ें आ रही थी। इधर रोड पे ये पूरा लोग ना तरावी पढ़ रहे थे, इतना ज़्यादा रश था कल रात। ये इधर दुकानें हैं, यहाँ पर मिसवाक कुरान वगैरह बेचते हैं, ये तस्बीहें बेचते हैं, ये कोई जो जड़ी बूटी भी बेच रहे हैं इधर। ये काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर। देखूं जब भी मैं तस्वीर काबा, आँखों से बह जाए आंसू मेरे, दिल के हर गोशे से आवाज़ आए काबा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, प्यारा मक्का है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, प्यारा मक्का। ये देखें, जैसे ही आप जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ, इधर ये दुकानें भी हैं, और ये देखें काफ़ी रश है, लोग जा रहे हैं अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हम लोग इस वक्त ना सफ़ा मरवा के पास से गुज़र रहे हैं। ये मरवा की पहाड़ी है इधर, और जमजम टावर हम लोग जा रहे हैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ। मक्का है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, प्यारा मक्का है अल्लाह, दिलो जान से प्यारा काबा, कुरान भी बयां करे मक्का। ये लें जी, इधर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये पूरा मस्जिदुल हराम का नया हिस्सा है, देखें यहाँ पर बन रहा है अभी तक इस साइड से। और वो सामने जो मीनार नज़र आ रहे हैं दो, यहाँ ये है किंग अब्दुल्ला गेट। मेरी कोशिश है यहाँ से जाऊँ, लेकिन आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आँखों से बह जाए आंसू मेरे, दिल के हर गोशे से आवाज़ आए काबा। यहाँ पर राइट साइड पे मर्दों की जगह है, यहाँ पर इफ्तार के वो सुफरा जिसको कहते हैं, दस्तरखान लग रहा आता है, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर ख़वातीन हैं। इस गेट से हम लोग इंटर हो रहे हैं, इंशाल्लाह अंदर चले जाएं, फिर देखेंगे कि किंग अब्दुल्ला वाली साइड पे किस तरह से जाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद रास्ता बंद कर देते हैं, और वो रास्ता जो है वो इसलिए बंद करते हैं कि एक साइड फुल हो गई, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, जहाँ पर थोड़ी सी कैपेसिटी नज़र आई लोगों की, फिर लोगों को उसी तरफ ना मुतवज्जे किया ताकि एक ही जगह पर रश जमा ना हो। तो इसलिए रास्ता बीच में बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ पर इंतज़ाम के लिए, इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि मुनज़्ज़म तरीके से लोग मस्जिदुल हराम में जाएं, बैठें, नमाज़ पढ़ें, और कोई भी खुदा न खास्ता दबने का या घुटने का या ज़्यादा रश कहीं पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने का हादसा ये कुछ ऐसा पेश ना आए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। हमें यहाँ पर ऊपर जाना पड़ रहा है,
बाद में देखेंगे कि इफ्तार करके ना फिर कोशिश करेंगे नीचे आने की इंशाअल्लाह। किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन नया हरम, और इस तरफ से ऊपर चढ़ने का रास्ता। ये यहाँ से अभी हम लोग तीसरी मंजिल पे आ गए हैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की। ये देखें, वो कह रहे हैं कि आगे आगे चलते जाओ, आगे जो है ना काफ़ी खाली जगह हैं। अच्छा, ये तीसरी मंजिल पे मैं भी पहली बार आया हूँ। माशाल्लाह काफ़ी काम हो चुका है न्यू एक्सटेंशन का। किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन मस्जिदुल हराम। ये यहाँ से खुली हवा में, वाह यार दिल की ख्वाहिश कैसे पूरी हुई। मैंने कहा खुली हवा में बैठना है लेकिन अंदर भी जाना है, लिहाजा यहाँ पर ना किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की छत के ऊपर आ गए हम लोग। ये लेंगे, पहली बार आ रहा हूँ मैं भी। ये देखें ना, इतना सही खुला है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। अच्छा है, बाहर बैठेंगे, जमजम पानी भी रखा हुआ है यहाँ पर, और इधर ही खुली हवा में बैठेंगे खुल के, इफ्तार करेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमने जानी मस्जिद बिछा दी। इधर ये टेक लगाने की जगह थी इसलिए इधर बैठते हैं, और ऊपर कुरान भी पड़ा हुआ है। अपना काम पूरा है। अभी हम लोग इधर ही इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। इफ्तार करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे, मगरिब के बाद इंशाल्लाह जाएंगे नीचे। वहाँ पर जाके आपको वो जो एक शोरूम है या जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आखिरी अशरा है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। मैंने भी काफ़ी वीडियोस पहले बना ली थी, तो आखिरी अशरे में कम, ये पहला व्लॉग है जो आखिरी अशरे में बना रहा हूँ। शायद इसके अलावा और भी ना बनाऊँ और कोई भी। थोड़ा सा मैंने अपने लिए शॉपिंग करने जाना है, वो मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह ताला के ज़िक्र पे जितना टाइम गुजरे वही बेहतर है भाई। ये यहाँ पर इफ्तार के लिए हमें खजूर और जमजम दे के गए हैं इधर ही बैठे बैठे, और सामने देखें इधर माशाल्लाह लोग बांट रहे हैं, खजूर बांट रहे हैं कुछ लोग जमजम बांट रहे हैं, यानी कि अपने भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों की। ये खूबसूरती है रमज़ान की, ये खूबसूरती है मक्का मुकरमा की, और ये खूबसूरती है इस्लाम की। जज़ाकल्लाह खैर या शेख, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, आमीन, अल्लाह यतक़ब्बल। यह कसीम की सुक्करी है, ये बहुत अच्छी खजूर होती है, सुक्करी खजूर, और ये है भी गसीम की ही मशहूर है ज़्यादा। सुकून मिलता होगा ना, पूरा खुला खुला। हमने वो अपनी पैकेट वाली खजूर चेंज कर ली है, जमजम के 2 गिलास हो गए हैं, और ये खजूर हो गई है। ये हमारे पड़ोसियों ने हमें इधर चीज़ और हनी भी दी है, यहाँ पर जुबना और शहद, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकरीबन कोई 5 मिनट रहते हैं। यहाँ पर चाय वगैरह भी बांट रहे हैं लोग, कॉफ़ी वगैरह होगी शायद। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, हर कोई बांट रहा है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली, इफ़्तार कर ली। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं छत से। मैं जाता हूँ नीचे, देखता हूँ नीचे अगर कोई हो सकता है सिलसिला तो। चलें जी, चाय का टाइम हो गया, चाय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। चाय
चीनी नहीं है। अभी हम लोग आ गए हैं किंग अब्दुल्ला गेट के पास, ये मेन एंट्रेंस है और ये आगे जा रहे हैं। इस तरफ है जो मैं कह रहा था आपको, एक छोटा सा ऐसे म्यूजियम टाइप बना हुआ है। ये देखें काम हो रहा है अभी यहाँ पे, गुंबद लगाना है, शायद गुंबद लगाएंगे या क्या लगाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन खुली रखी हुई है ये जो सेफ्टी के लिए इन्होंने ना यहाँ पर ये इधर बैरियर्स लगा दिए हैं ताकि ऊपर से कुछ गिरे ना या किसी की कोई इंजरी वगैरह ना हो। और इधर से आगे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखें सामने काबा शरीफ नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। और देखें ये सारे लोग इधर बैठे हैं और वो जो मैं आपको बोल रहा था ना म्यूज़ियम टाइप, वो इधर है। अभी चलते हैं इसके अंदर। बस ये यहाँ से थोड़ा सा ना ये मंज़र देख लूँ मैं। ये लें जी, इधर आगे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पर है ये वाला ग़िलाफ़े काबा सीने का एक्सपीरियंस जो होता है, ये अभी हम लोग करते हैं। उससे पहले आप लोगों को ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा दूँ, दूसरी चीज़ें दिखा दूँ कि इधर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये यहाँ पर एग्ज़िबिशन टाइप है, देखें ये सारी तस्वीरें हैं इधर, बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीरें, ये देखें कुरान पाक की सारी तस्वीरें हैं इधर। और उसके बाद यहाँ पर कुरान पाक के कुछ पुराने नुस्खे रखे हुए हैं, जिसमें से जो इंडिया से आया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला इंडिया से आया हुआ है, 100 साल से भी ज़्यादा अर्सा पहले, जो मस्जिदुल हराम में इस्तेमाल होते थे। ये सीरियन है, ये कतर, ये इंडियन, और ये मिस्र इजिप्शियन है। ये जो नए हैं अभी मस्जिदुल हराम में कुरान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उधर भी हैं, इधर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमा है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं इधर। और इधर ये कुरान पाक है जो नबीना लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं ये। और इधर वही नबीना लोगों के लिए एक ना डिवाइस है, इस डिवाइस के थ्रू वो यही चीज़ समझ के ना पढ़ेंगे, ब्रेल ज़ुबान। अच्छा जी, उसके बाद ये यहाँ पर है काबा शरीफ का एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पर इसको स्कैन आप कर सकते हैं अगर ये आपने देखना हो ना, पूरा वीडियो देखनी है, ये सारा स्कैन करके आप ना मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अभी इधर एग्जीबिशन में हमें हमारे भाई मिले हैं चकवाल से। क्या हाल है भाई जान? खैर ठीक ठाक। आपका नाम? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान जी, माशाल्लाह। मेरी कुरान पाक की यहाँ पर ड्यूटी होती है आरम में, माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर आए हैं, मिले हैं, मुलाकात हुई है, बहुत खुशी हुई है। किस वक्त काबा का सेक्शन शुरू होने वाला है, आगे अभी चलते हैं उधर और वहाँ पर जाके हम लोग अपना तजर्बा करते हैं। इस वीडियो में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से ना पूरा किस्वतुल काबा का काम होता है। अब मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा रश ख़त्म हो ना, फिर मैं इंशाल्लाह जाऊँगा तजर्बा करने। ये बाकी पूरा वो जो है ना मोकअप्स बना के लगाए हुए हैं ये यहाँ पर, और ये मुझे ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये भी वो पूरा दरवाजे के जितना तो नहीं है, छोटा लग रहा है, ये भी मोकअप ही है। तो यहाँ पर ये सारा मोकअप है, और ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वही यहाँ पर नीचे ना वाज़ेह ज़ुबान में लिखा हुआ है इस जगह पे। तो ये देखें। अच्छा, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये इधर से उतार के यानी कि वहाँ पर लगना है, और ये हर इस तरह के बाईं साइड पे ये लगेगा जिस पे लिखा हुआ है हई अल क़य्यूम, और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उस जगह पे लिखा हुआ है अर्रहमान अर्रहीम। वो दाईं साइड पे होगा हमेशा हर दीवार पे, और ये बाईं साइड पे होगा जो यहाँ पर बन रहा है, और ये हमेशा सेंटर में होगा। ये काबा शरीफ के दरवाज़े के ख़िलाफ़ है, और यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, और इस जगह पे ये आयतुल कुर्सी यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर सूरत अल इखलास लिखी हुई है, ये दोनों दायरों में, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुझे याद नहीं है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुरान की आयत लिखी हुई है। यहाँ पर ख़ास तौर पे इस जगह पे लिखा हुआ है यहाँ के किंग का नाम। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूँ मैं आपको। ये बाब इब्राहिम है जो काबा शरीफ के दरवाजे की बैक साइड है, ठीक है, ये उस जगह पे लगता है। और ये हिजर इस्माइल हतीम वाली साइड से, जहाँ पर हिजर इस्माइल है उस साइड पे ये लगता है, और उस तरफ वो है बाब मुल्तज़िम, यानी कि ये दरवाजे वाली साइड वो है। और आखिरी जो है वो है माबेन रुकनैन, यानी कि रुकन यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान जो लगता है ये वो है। उसके अलावा ऐसे ये दायरे हर कोने के ऊपर लगते हैं,
और इसके ऊपर सूरत अल-इखलास लिखी हुई है और उसके नीचे एक इस तरह का लगता है, इसके ऊपर अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। एंड में आके यहाँ पर वो अतर जो इस्तेमाल करते हैं काबा शरीफ के लिए, ये ऊद है जो बखूर लगाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं दूसरी। और ये नीचे ये शादरवान में जो इस्तेमाल होते थे पुराने और नए, ये दोनों पुराने ही हैं। खैर नया तो इसमें नया इस तरह का है, लेकिन ये बड़ा, ये छोटा है, नया वाला बड़ा है, और ये भी पुराना ही है। और ये बर्तन हैं जो काबा शरीफ को धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बखूर है खुशबू के लिए, और ये नीचे सारे ये बर्तन काबा शरीफ को धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखें इधर बखूर लेके आए, इसको ना इस तरीके से अतर करते हैं, मतलब अपने शुमाक के ऊपर लगाते हैं। أنا ولا أدور عليك माशाल्लाह तबारक। सब में खुशबू आ जाएगी अभी जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत मस्त लग रहा है। अब्दुल मालिक भाई, हाँ अब्दुल मालिक भाई, ये देखें, ये हमारा सऊदी मिसवाक, पाकिस्तानी मिसवाक। माशाल्लाह। यहाँ पर ये सवाल जवाब चल रहा है, ये देखें। अभी इधर क्वेश्चन आंसर्स कोई करने लगे हैं, जो जवाब देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। देखते हैं। हमने जवाब दिया था वो वाला जो पहले सवाल पूछा था, मैंने तर्जमा किया और उसका जवाब दिया, मैं जीत गया। ये जानिमाज़ मेरे पास पहुंच गया। लेकिन बाद में आपको दिखाता हूँ इसमें और कौन सी चीज़ है जानिमाज़ के अलावा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ना सिलाई करेंगे किस्वा। ये धागा है, ये चांदी का धागा होता है और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है इस धागे के ऊपर। ये देखें, ये इधर बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी मुरम्मत करेंगे। जैसे ये ऐसी जगह ख़राब हो गई हैं जो, ये इसकी मुरम्मत करेंगे। और ये चांदी का धागा है जो इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, और धागे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। चांदी का धागा, सोने का पानी, और पहले ये नीचे एक ना ऐसे धागे का कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर फिर ये सिलाई करते हैं उस चांदी वाले धागे के साथ जिस धागे के ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ है चांदी के धागे पे। और ये जिन जगहों पे ख़राब हो गया ना, देखें ये वाली जगह इधर जहाँ पे उन्होंने सिलाई सही नहीं हो सकी, इसको पूरे को खोल के सेट करके फिर ये टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, ये कह रहे हैं ये लोग। अल्लाह। ये जब 1 साल के बाद उतारेंगे ना गिलाफ़े काबा, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, टच करने में सही ये लोहे का लगता है। और ये देखें यहाँ पर राख भी है, और कहते हैं साल के बाद जब ये उतारेंगे सेम टू सेम इसकी क्वालिटी यही होगी, इस तरीके से महसूस होगा, और चमक भी इसी तरीके से ही होगी। ये देखें, ये सुई है, अभी इसको हम खींचेंगे, ये धागे। है ना सर? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह यक्तब अजरक। आमीन आमीन। अती वाहदा ثانية। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस अब नज़ीला قبل। यातिकुम अल-आफ़िया या शेख, शुक्रान। आमीन। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी इसमें मुशारका कर लिया, मतलब हम लोग भी इसमें शरीक हो गए कि किस्वा बनाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मस्जिदुल हराम से होके तो आ गए हम लोग, और वहाँ पर जो एग्ज़िबिशन थी वो ऐसे ही मस्जिदुल हराम में तीन जगहों पे एग्ज़िबिशन चल रही है इसी तरह की। लेकिन जहाँ पर किस्वा सिया जाता है वो सिर्फ़ किंग अब्दुल्ला गेट के सामने जो एग्ज़िबिशन है वहाँ से इंटर होते उस तरफ ही
किस्वा सीने का मौका मिल सकता है। अच्छा, वो जो गिफ्ट लिया था हमने, वो गिफ्ट हमें ये मिला था, ये वाली जानिमाज़ है और काफ़ी बड़ी जानिमाज़ है, इसमें खुशबू भी है। एक तो ये मिला था, ये इस तरह की इसकी क्वालिटी है, अगर आप देख पाएँ तो दिख ही रही है, वो बहुत सॉफ्ट है। जानिमाज़ के अलावा ये मुबखरा मिली है हमें, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये यहाँ से माशाल्लाह ये देखें, यहाँ पर ना अंगारा रखा जाता है, कोयला यहाँ पर रख के ऊपर बखूर रखते हैं और ढक्कन बंद कर दें, यहाँ से धुआं निकलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये तस्बीह मिली है, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह। तो ये 3 चीज़ें थी हमारे गिफ्ट में। और मज़ीद आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दें, और मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर साइड पे क्लिक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये वाला हाय, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है यार। मैं तो एक्चुअली ये सेकंड ब्लॉग के ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली हम साथ में हम खुद घूम रहे हैं इनके साथ, लगे ना जैसे उन्होंने शुरू किया था। तुमने बाइक किया, नोटिस करो नहीं, हाँ, तुमको फील आता है कि तुम हो, फील होता है, राइट या बाय। बट नहीं, वो लाइक आप देखोगे ना, जैसे उन्होंने शुरुआत की ना अपना क्या बोलते पार्किंग वाकिंग को लेके एंड ऑल, शुरू कैसे किया, घर पर अगर मैं पैदल जाऊंगा पैदल, 30 मिनट्स, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में, हाँ, घर से इतना पिक्चराइज करे कि इतना टाइम लगता है, राइट। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। नया एक्सटेंशन बना उसके बारे में बताया। वो मेरे को एक्चुअली ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे ऊपर से जैसे वो झूमर थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने ब्राइट, और ऊपर से वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन, बहुत जूम करके देखोगे तो दिखाया भी था, हाँ, वो देखा हम अभी जब भी देखते ना जमजम पानी मेरे दिमाग में, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उन्होंने म्यूजिक बोलते ना एग्जीबिशंस टाइप में भी बहुत कुछ तो अच्छा है, मतलब और एक्सपांड कर रहे हैं और थोड़ा टेक्नोलॉजी की वाइज और अच्छा कर रहे हैं, एंड बहुत बढ़िया है। वो भी अच्छा लगा जो वो धागे से वो कर रहे थे हर एक चीज, और वो एक साथ बाद निकालेंगे वैसे ही रहेगा, उसका चमक भी वैसी रहेगी, क्वालिटी भी वैसी रहेगी उसकी। बट वो कितना, मतलब बोलते हैं ना ऐसे कोई खुश किस्मत वाले होते हैं ना जो इस तरह सब कुछ कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था देख के, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला देख के एक्चुअली। अब मुझे खजूर खाने, अब ब्रॉड के बाद, लाइक अब ब्रॉड का मतलब ये वीडियो के बाद। सो गाइस, तब तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।